ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को घर में ही घुसकर मारा गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय आर्मी को दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, अभी हल्दी मेहंदी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर को केवल रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना का पराक्रम जारी रहेगा। सेना पर हर किसी को गर्व है। बाबा, पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की काफी चर्चा रही। भारतीय सेना ने जिस तरह से अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, आपने भी काफी करीब से इन सब चीजों को देखा होगा जब ये सब कुछ हो रहा था। क्या कहेंगे? वर्तमान का भारत शास्त्र संपन्न और शस्त्र संपन्न भारत है। छेड़ेगे कोई तो छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये भारत पुराना भारत नहीं, ये नए युग का भारत है। इस देश में अब वह हिंदुस्तानी रहते हैं जो भारत के ऊपर उंगली उठाए तो हम सब एक होकर के मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। और अद्भुत बात यह है कि हम सब ने एकजुटता दिखाई और भारत की आर्मी ने घर में घुस करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को नेस्तानाबूद किया, उनकी जड़ों को हिलाया और कम से कम 100 आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने हमारे पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों की हत्या की। घोर निंदनीय, बड़ी दयनीय स्थिति से उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर मारा। इस देश के कोने कोने में हम जाकर यही कहना चाह रहे हैं, हिंदू नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। हिंदुओं को जगाना, हिंदुस्तान को बचाना बहुत अनिवार्य है। ऑपरेशन सिंदूर में जो बेटियों ने कार्य किया अभूतपूर्व था। पाकिस्तान से यही कहना है कि जब बेटियों का पराक्रम ऐसा है, अगर बेटे मैदान में आएंगे तो तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन पाकिस्तान का जो झूठ है वो भी सामने आ रहा है। किस तरह से खुलकर लगातार झूठ बोल रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री भी इस तरह का झूठ बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत हो गई। चंदा चोर हैं बेचारे, चंदा चोर हैं बेचारे, और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल है। अब उनके पास इसके अलावा कुछ बचा भी नहीं। तो अपने पाकिस्तानी लोगों को कुछ ना कुछ तो उन्हें बताना है ताकि जनता का मन बहलाए रहे, वरना कल के दिन पाकिस्तान के लोग ये मांग कर देंगे कि हमें भारत में मिलाओ। लेकिन इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है। पूरी दुनिया भले ही मान रही है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया, लेकिन कई राजनेता इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कि भाई कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे ये भी बताओ। कोई दूसरा नेता ये भी कह रहा है कि सीज फायर की जरूरत नहीं थी। कोई कह रहा है कि सिंदूर से सौदा किया गया। नहीं, उन्होंने यथा जो किया है उसका तथा जवाब हम लोगों ने दिया। राजनीति अपनी जगह है, राष्ट्रनीति अपनी जगह है। हम इतना ही कहना चाहेंगे सभी नेताओं से, राजनीति के चक्कर में हमारी राष्ट्र की नीति पर कोई उंगली ना उठे, इसका ख्याल रखें। और पूरी दुनिया ने देखा भारत के पराक्रम को, ऑपरेशन सिंदूर को, ऑपरेशन सिंदूर की ताकत को। और ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, विराम नहीं हुआ है, रुका है, ठहरा है। पाकिस्तान को भी कहना है कि सिंदूर इतना घातक है तो सिंदूर तो झांकी थी, हल्दी मेहंदी बाकी है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा ये छिटपुट युद्ध था। युद्ध से किसी भी देश का भला भी नहीं हो सकता। युद्ध देश को पीछे ले जाता है। तो हमें नहीं लगता कि युद्ध होना चाहिए। उन्होंने छेड़ा है तो छोड़ा भी नहीं। लेकिन अपने देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर सवाल खड़ा किया, उनकी धर्म को लेकर बातें कही। कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर हैं उनकी जाति को लेकर टिप्पणी की। राष्ट्रवाद, सेना, खिलाड़ी, साधु, नदी, समुद्र, जमीन, आसमान, हवा, पानी, इनका कोई धर्म नहीं होता। इनका राष्ट्र ही धर्म है। सेना का धर्म राष्ट्र धर्म, खिलाड़ियों का धर्म खेल और राष्ट्र धर्म, साधु का धर्म व्यापक और सनातन धर्म। इनका कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई जाति नहीं होती। ये इनको अगर जाति या धर्म में हम बांटेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को और अपनी सोच को संकुचित करेंगे। जिन्होंने भी बहन कुरैशी के ऊपर टिप्पणी की निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है
उसकी मानसिकता बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी है। ऐसे व्यक्ति को इस देश में हमें लगता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। लेकिन इसी दौरान ये भी हमें देखने को मिला कि अपने देश के अंदर भी कितने गद्दार भरे हुए हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का मामला आपने सुना होगा, और इसी तरह कई और दूसरे यूट्यूबर हैं जिन्होंने भारत की जो गुप्त जानकारी है वो उन्होंने साझा की। निश्चित रूप से ये हुआ तो है और बहुत गंदा हुआ है जो सामने आ रहे हैं तथ्य इस प्रकार से, तो ये बात कही जा सकती है कि ऐसे कई ज्योति मल्होत्रा हैं इस देश में। और जब सरकार ने ये कहा था कि 88,000, और जब सरकार ने कहा कि इस देश के पाकिस्तानी नागरिक 24 घंटे के अंदर भारत को छोड़ें, इस देश में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक, तो लगभग 80 से 88,000 बेग में निकली पाकिस्तान में। तो उनमें से कुछ ये वही है जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। तो इन लोगों को तो जल्दी से सबक सिखाया जाना चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई भली जल्दी हो, बहुत तीक्ष्ण हो, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। आपको लगता है 3 महीने में भारत जो क्रिकेट में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, एशिया कप होने वाला है, आपको लगता है कि भारत को एशिया कप से भी हट जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो उसका आयोजन कर रहे हैं वो पाकिस्तान से जुड़े मंत्री हैं जो उसके अध्यक्ष हैं। खेल पर हम तो नहीं कह सकते, ऐसी कोई टिप्पणी विशेष नहीं कर सकते। बीसीसीआई का अपना निर्णय होगा, भारत का अपना निर्णय होगा, खेल जगत का एक अपना निर्णय होगा। ऐसा किया जाना, हमें नहीं लगता कि किया जाना चाहिए, क्योंकि एशिया कप में केवल पाकिस्तान नहीं और भी देश